Hello everyone. In this lecture, we will discuss about the lymphoid organ. तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। जैसे कि बर्ड का नाम ही है लिम्फॉइड ऑर्गन, यानी कि ऐसे ऑर्गन होंगे जो किस सिस्टम का पार्ट होंगे। दीज आर द पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, है ना। लिम्फेटिक सिस्टम को मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। तो लिम्फेटिक सिस्टम आप बोल लो, और लिम्फेटिक सिस्टम खुद किसका पार्ट होता है? हमारे इम्यून सिस्टम का, जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि लिम्फॉइड ऑर्गन किसका पार्ट है? एक तो आप बोल सकते हो लिम्फेटिक सिस्टम, या फिर एक खुद का पार्ट किसका पार्ट होता है? इम्यून सिस्टम का। और इम्यून सिस्टम हमें क्या करता है? इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है, मीन्स डिफेंस मैकेनिज्म। तो ये किसमें अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म। अब अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन की बात करें, इन लिम्फॉइड ऑर्गन की या फिर टाइप्स की, तो दो टाइप का क्लासिफिकेशन है। सबसे मेन क्लासिफिकेशन जो है ना, ये होता है डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन, कि कौन कितना ज़्यादा फंक्शन, मतलब कौन कितना ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म करेगा रोल डिफेंस में। तो जिनका रोल बहुत ज़्यादा होता है उन्हें बोला जाता है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। जिनका रोल कम होता है ना, उन्हें बोला जाता है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी से स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होंगे? ऐसे ऑर्गन जहां पर आपकी इम्यून सेल, इम्यून सिस्टम की सेल कौन कौन सी? बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, मेन तो ही डिफेंस देती हैं, वो प्रोड्यूस हों, बने, वहाँ पर मैच्योर हों, उनको हम बोलेंगे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। इन विच प्रोडक्शन एंड मैच्यूरेशन ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट अकर। अब मैंने पहले ही बताया था कि चाहे बी और टी, देखो पहले मैंने प्रोडक्शन फिर मैच्यूरेशन लिखा है। प्रोडक्शन का मतलब है बनना, चाहे आपकी बी और टी दोनों ही बनती हैं बोन मैरो में। हमने देखा था ना, इस तरीके से अगर मैं एक बोन बना दूं, सिर्फ समझने के लिए अगर हम ऐसे लें, तो यहाँ पर हम देखते थे इस तरीके से बोन मैरो में यहाँ से ये बनती है हमारी दोनों बी और टी, दोनों लिम्फोसाइट। अब क्या होता है कि ये तो प्रोडक्शन हुआ, जो आपकी बी लिम्फोसाइट है वो यहीं पर मैच्योर भी हो जाएगी। मैच्योर का क्या मतलब है? मैच्योर का ये मतलब है कि अब ये बन तो गए थे, अब इन्हें एक्चुअल में किस चीज़ के खिलाफ डिफेंस करनी है, किसके खिलाफ लड़ना है। जब इन्हें ये चीज़ें पता चल गई, ये फंक्शन परफॉर्म करने लगी, दैट इज़ मैच्यूरेशन। बी यहीं पर मैच्योर हो जाती है। बट टी लिम्फोसाइट, मैंने पहले ही बताया था कि टी निकला है थाइमस से, क्योंकि ये बनती तो यहाँ पर है बट इनका मैच्यूरेशन होता है थाइमस में, जहाँ ये 4 टाइप में क्लासीफाइड होती हैं: साइटोटॉक्सिक टी सेल, हेल्पर टी सेल, मेमोरी टी सेल, सप्रेसर टी सेल। इन दोनों को मैंने डिटेल में इम्यूनिटी वाले चैप्टर में पढ़ाया है। अगर आप डिटेल में इन्हें देखना चाहते हो तो इम्यूनिटी वाली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। तो मैंने क्या कहा, टी लिम्फोसाइट भी बना बोन मैरो से, बट इसका मैच्यूरेशन हुआ वहाँ, जो कि यहाँ बताएगा कि भाई ये 4 टाइप में होती है ना। साइटोटॉक्सिक टी सेल जो किल करने का काम करेगी, सप्रेसर टी सेल जो सप्रेस करेगी, मेमोरी टी सेल जो मेमोरी बनाएगी, हेल्पर टी सेल जो हेल्प करेगी। ऐसे करके हुए इनका मैच्यूरेशन। तो ये हो गए हमारे प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, ठीक है। इसके अलावा बोन मैरो को मैंने डिटेल में अलग से पढ़ाया है, इसका वीडियो आप लोग देख सकते हो, और थाइमस को हम आगे पढ़ेंगे। अब बात करते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स की। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होंगे? जो कि देखो सेल बन तो गई है हमारी बी और टी लिम्फोसाइट, इम्यून सेल यहाँ पर बन गई। अब ऐसे ऑर्गन जो इन्हें अपने पास रखेंगे, साथ ही साथ इन्हें एक्टिवेट करेंगे, उन्हें बोला जाता है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, जो कि एक्टिवेट करते हैं इन इम्यून सेल को। और जैसे ही एक्टिवेट होंगी बी और टी लिम्फोसाइट, दोनों कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं? एक्वायर्ड। इसीलिए आप लोग एक बार पहले इम्यूनिटी का वीडियो जरूर देखना, इनेट एक्वायर्ड। ये एक्वायर्ड देंगी, उसमें बी और टी थी ना, मैंने टी सी टेक बताई थी, टी सेल्यूलर देती है और बी ह्यूमोरल देती है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी। अब इनके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो क्या क्या हो सकते हैं? पहला तो खुद आपका लिम्फ नोड्स, और लिम्फ नोड को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा इसका स्ट्रक्चर फंक्शन। दूसरी चीज़ स्प्लीन। स्प्लीन में मैंने बोला था ना कि लार्जेस्ट लिम्फॉइड ऑर्गन हमारी बॉडी का स्प्लीन होता है। टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स क्या होते हैं? आपके थ्रोट के यहाँ के लिम्फ नोड्स। इसके अलावा पियर्स पैचेस। पियर्स पैचेस क्या होते हैं? जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, जीआई ट्रैक्ट का पार्ट, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट, उसके अंदर जितने सारे लिम्फ नोड्स होते हैं उन्हें एक साथ हम कलेक्टिवली बोलते हैं पियर्स पैचेस। देन
इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, माल्ट का फुल फॉर्म क्या है? म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। म्यूकस पता है ना, अपन म्यूकस मेम्ब्रेन पढ़ते हैं, चाहे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, नोज से यहाँ पर हम देखें माउथ में, सभी के पास क्या है? एक म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जो कि म्यूकस सीक्रेट करती है। उसी में आप बोल सकते हो कि छोटे छोटे लिम्फ नोड्स, उन्हें बोला जाता है म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फ नोड या टिश्यू, जो कि आपकी किस में डिफेंस करेंगे? मान लो आपने अपन वो करते ना कि इनहेल या फिर इंजेस्ट, मतलब आपने कुछ खाया तो उसमें कोई बैक्टीरिया वायरस है, तब ये सीक्रेट होगा म्यूकस, साथ ही साथ ये उन्हें किल करेंगे। आपने एयर के थ्रू कोई चीज़ अंदर गई, तब ये यहाँ पर सीक्रेट होते हैं और डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। आगे देखें तो एक और क्लासिफिकेशन किस हिसाब से अपन करते हैं? डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। मेन वैसे यही है, एक और होता है, ये क्या बोलते हैं? सिचुएशन के हिसाब से। जैसे जो लिम्फोइड ऑर्गन आपके बॉडी में डीप प्रेजेंट है इनसाइड, जैसे आपका स्प्लीन हो गया, आपके लिम्फ नोड्स हो गए, और हमने जो देखा ना पूरा बोन मैरो, थाइमस, इन्हें सब बोला जाता है इंटरनल, क्योंकि इंटरनल अंदर। इसके अलावा एक्सटर्नल, जैसे एग्जिट बाहर, जो बाहर साइड प्रेजेंट है, उन्हें क्या बोला जाता है? हमारे एक्सटर्नल लिम्फोइड ऑर्गन, जैसे कि माल्ट, क्योंकि ये बाहर ही प्रेजेंट है। अगर हम कंपेयर करें स्प्लीन से, थाइमस से, भाई आपकी नोज़ की मेम्ब्रेन में, आपके माउथ की मेम्ब्रेन में, तो ये बाहर है म्यूकस मेम्ब्रेन। साथ ही साथ स्किन को भी कंसीडर किया जाता है। वैसे वेल डेवलप्ड इसमें होते नहीं हैं, बट स्किन को भी हम एक्सटर्नल लिम्फोइड ऑर्गन में कंसीडर करते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।